पर्सनालिटी का क्रिएशन होता है जिसको हम कहते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट की बात करते हैं। एम्बी मतलब होता है बोथ, वर्ट मतलब हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछला वीडियो मैंने डाला था जिस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया और अच्छा लगा, और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का ये जो टॉपिक है, आज एक नया ही टॉपिक है जो कि वोकैबुलरी का मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, और ये एक बुक से है जो कि मैंने रिकमेंड करूंगा यहाँ पर, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। तो इनके द्वारा जो लिखा गया ये बुक है, इसमें बहुत ही आसानी से एक वर्ड को, रूट वर्ड को पढ़ के बहुत सारे मीनिंग्स हमको आ जाएंगे। उसमें वन वर्ड, इडियम, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें। तो आज हम लोग इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक एक वीडियो हम लोग इसका देखते रहेंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे जो कि है पर्सनालिटी टाइप। अब पर्सन की, किसी भी पर्सन के कितने पर्सनालिटी होते हैं, कैसे किसकी पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व तो उनका कैसा होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और आप भी अपना चूज करिएगा कि आपकी कैसी पर्सनालिटी है। मैं जिसके बारे में डिटेल में बताऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। कभी कभी लगेगा कि आपको ये मेरी पर्सनालिटी है, कभी ये भी लगेगा कि आपको मेरी पर्सनालिटी है, लेकिन जब सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी है क्या। अच्छे से एकदम समझ सकते हैं कि उसमें से आपकी पर्सनालिटी क्या क्या है। तो चलिए, आइए हम लोग शुरू करते हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस सर। चलिए, तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी। तो यहाँ पर हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसके बारे में भी जानेंगे, यहाँ पर ये जो बुक है वर्ड पावर मेड इजी, इसी को लेकर हम लोग पढ़ाई करेंगे और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आज इसका पहला सेशन है। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके उसमें जो मेन वर्ड होगा बस केवल उसी के बारे में जानेंगे और सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे दिया है हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप। तो हम लोग पर्सनालिटी टाइप के बारे में कैसे कैसे बात करते हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, वो क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में है। 10 पर्सनालिटी के बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो आज केवल मैं 5 या 6 पर्सनालिटी के बारे में बातें करूँगा। तो यहाँ पर पहला जो है, क्या आपको ये है, आर यू इंटरेस्टेड सोली इन योर ओन वेलफेयर। क्या आप हमेशा, क्या पूरी तरीके से क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं हमेशा अपनी भी वेलफेयर के को लेकर। तो आपका पर्सनालिटी क्या है, अगर आप ऐसे हैं तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे नहीं होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगली पर्सनालिटी के लोग कैसे होते हैं, कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट योरसेल्फ। और आप हमेशा ही अपने ही बारे में बातें करते रहते हैं, अपनी बड़ाई करते रहते हैं। तो इस टाइप की पर्सनालिटी के लोगों को हम क्या कहते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक, अगले पर्सनालिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है डेडिकेट योर लाइफ हेल्पिंग अदर्स, कि आपका जो लाइफ है वो दूसरों के हेल्प करने के लिए डेडिकेट है, हमेशा तत्पर रहते हैं दूसरे को मदद करने के लिए। तो अगर इस टाइप के हैं तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप। और इस टाइप के लोगों को क्या कहा जाता है, जब ऐसे उनका सोच होता है तो। आगे है टर्न योर माइंड इनवर्ड। और आपका जो माइंड है, आपका जो सोच है वो इनवर्ड होता है। इनवर्ड का मतलब अपने अंदर ही अंदर सब अपनी बातें, अपनी थॉट्स जो है सारी छिपाए रहते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो अगर इस टाइप के व्यक्ति हैं तो उसे क्या कहते हैं, ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, आगे जानेंगे। और अगले की बात करते हैं, टर्न योर माइंड आउटवर्ड। तो अगला जो पर्सनालिटी है, उस टाइप के लोगों का जो माइंड है वो क्या करते हैं, अपनी बातों को सामने रखते रहते हैं। वो फ्रैंक होते हैं, आउट स्पोकन होते हैं, हमेशा अपनी बातें बोलते रहते हैं, कभी भी किसी से कुछ छिपाते नहीं है, कुछ हमेशा सारी बातें शेयर करते रहते हैं। तो ये टाइप के। और इसी दोनों टाइप को मिलाकर एक और टाइप मिलता है जिसको कहते हैं, जिसमें कि क्या होता है, एक व्यक्ति होता है वो मौका देखकर, सिचुएशन देखकर अपना जो थॉट्स है वो अपने अंदर ही रखता है और मौका देखकर अपने थॉट्स को बाहर भी करता है। तो अक्सर लोग क्या होते हैं, इसी पर्सनालिटी टाइप के लोग होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग आगे देखेंगे। आगे दिया है हेट ह्यूमैनिटी। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मानवता से हेट करते हैं, घृणा करते हैं।
तो उन लोगों को क्या कहा जाता है, तो वो भी, और वो लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं, ये सारी बातें हम लोग आगे देखेंगे। अगला है हेट वुमेन। और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कि वुमेन से हेट करते हैं। वुमेन से हेट करने का मतलब ये है नहीं कि केवल मेल ही हेट करेगा, कुछ महिलाएं भी महिलाओं से हेट करती हैं, तो वो भी हो जाएगा। तो उस टाइप के लोगों को हम क्या कहेंगे, ये सारी मीनिंग्स हम क्या करेंगे, रूट वर्ड से सारे का सारा जानेंगे और एक ही बार में सारी मीनिंग याद हो जाएगी, जरा से भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। अगला अगला है हेट मैरिज। और कुछ लोग क्या करते हैं, हेट करते हैं किससे, मैरिज से, शादी से। जो शादी कर लेते हैं अक्सर करके वो शादी से हेट करने लगते हैं, लेकिन जो शादी नहीं की है वो हेट नहीं करते। मतलब वो सोचते हैं कि शादी करके भी पछताना है, बिना किए भी पछताना है, तो इससे अच्छा कि करके ही पछताए। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, करके पछताते हैं। तो वही बात है, जब हेट वुमेन हेट मैरिज होता है, जब शादी से हेट करते हैं, तो उसे हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, हम लोग देखेंगे। और एक अगला और लास्ट जो है, लीड अ लोनली ऑस्टेयर एग्जिस्टेंस। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि अपना जो भी रहन सहन है, अकेला रहने का विचार करता है, अकेला रहता है और एकदम सादा जीवन बिताता है, ऑस्टेयर एग्जिस्टेंस। जो भी उनके अंदर जो बातें हैं, आडंबरहीन जो व्यक्ति होते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो आइए एक एक करके हम लोग जान लेते हैं कि उसको जो पहला की क्वालिटी क्या क्या है, वो क्या क्या करता है, तो उस टाइप के लोगों को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नॉर्मन लुइस के जो बुक है, यहाँ पर सेशन 1, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें सेशन 1 देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है। तो सेशन 1 यहाँ पे दिया गया है, इसमें एक एक वर्ड के बारे में सारी चीज़ें एकदम डिटेल में दी गई हैं। तो इसी को मैं शॉर्ट में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जो पहला जो कि डिस्क्राइब करता है, मतलब पूछता है कि आर यू इंटरेस्टेड सोनली इन योर ओन वेलफेयर। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों का मानना होता है, तो वो बोलते हैं मी फर्स्ट, सबसे पहले मैं, सबसे पहले जो भी चाहिए मुझे ही चाहिए और किसी को नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, व्हाट्स इन इट फॉर मी। या फिर कोई चीज़ रहता है, कोई काम उससे व्यक्ति से कहते हैं, तो वो क्या कहता है कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरे लिए क्या है। तो वो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मी फर्स्ट और हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं। और क्या बोलते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड। मैं कुछ भी पीछे नहीं छोड़ूंगा, यानी कुछ भी वो छोड़ेगा नहीं, सारा का सारा चीज़ लेगा, सारा का सारा। शादी विवाह में पूरी खिलाया जाता है, बुफेट लगा हुआ है, तो वहाँ पर सारा का सामान लेगा, सारा का सारा, एक भी आइटम छोड़ेगा नहीं। तो वैसा व्यक्ति ना। और क्या बोलता, और ये क्या करता है, हर्ट अदर पीपल। और दूसरे लोगों को क्या करता है, चोट पहुँचाता है, अपनी बातों से चोट पहुँचाता है। और इससे कोई मतलब नहीं होता कि कोई दूसरा व्यक्ति सही है नहीं है, उसको चोट पहुँचा देता है अपनी फायदे के लिए। तो ये होते हैं वो सेल्फिशनेस। और इसके अंदर क्या क्या भरा होता है, सेल्फिशनेस भरा रहता है, ग्रीड भरा रहता है, रूटलेस होते हैं, इनका रूटलेस डिजायर होता है, जो भी निर्दयी इच्छा होती है इन सब चीज़ों की। तो इन सब लोगों को हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर ऐसे क्वालिटी होती है, उन लोगों को हम कहते हैं एन इगोइस्ट। तो उसको हम कहते हैं इगोइस्ट। इगोइस्ट मतलब स्वार्थी, स्वार्थी व्यक्ति कहते हैं। अभी हम इस इगोइस्ट का ऑपरेशन करेंगे, लेकिन एक दो वीडियो के बाद, क्योंकि इसके बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं। ये हो गया पहला। दूसरे की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ये सारी बातें जो अभी डिस्क्राइब की गई हैं, ये केवल इगोइस्ट के बारे में बातें बताई गई हैं। तो ये इगोइस्ट होते हैं, समझे बात। अगला अगर दूसरे नंबर की हम बात करें, द हाइट ऑफ कॉन्सीट। हाइट ऑफ कॉन्सीट मतलब घमंड का एकदम हाइट, मतलब बड़े ऊंचे लेवल का घमंडी व्यक्ति, बहुत ऊंचे लेवल का घमंडी, फेमस होता है ये घमंड को लेकर। तो वो होता है क्या, और ये क्या क्या करता है, इसके अंदर और सारी क्वालिटीज क्या होती हैं, टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ ऑलवेज। ये हमेशा अपने बारे में ही बातें करता रहता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, सारी हमेशा अपने बारे में बातें करता रहता है। तो बातें करता है, हैव यू हियर्ड अबाउट ऑल माई मनी आई एम मेकिंग। और ये बोलता रहता है, क्या बोलता है कि क्या तुमने कभी सुना, क्या तुमने सुना कि मेरे पैसे के बारे में, जो भी मैंने कमाया है, मैं देखो मैं कितना पैसा वाला हूँ, देखो मेरे पास ये है वो है, या इस सारी चीज़ें हैं। ये कौन बोलता है, ये इस टाइप के लोग बोलते हैं। और यह बोलता है डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट
कॉन्क्वेस्ट, क्या मैंने तुम्हें बताया कि मेरा जो अभी हाल ही में क्या क्या मैंने जीता, क्या मुझे प्राप्त हुआ, ये सारी बातें मैंने क्या तुमको बताया कि नहीं? नहीं बताया तो अभी लो बता देता हूं। ये बोलता है कौन? इस टाइप के लोग। और आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग, और ये क्या कहता है? मैं हर चीज़ों का क्या हूँ? एक्सपर्ट हूँ, हर चीज़ में मुझे नॉलेज अच्छी खासी है। इस टाइप के लोग ऐसे भी बातें करते हैं। और ऑलवेज बोस्टिंग, और क्या करते रहते हैं? ये हमेशा बोस्टिंग करते रहते हैं, सिखियाते रहते हैं, मतलब डिंग मारते रहते हैं अपने बारे में। तो वो होते हैं क्या? अब देखो एकदम सेम वैसे ही ईगोइस्ट की तरह, लेकिन ये क्या कर रहा है? बातें कर रहा है, अपनी बातें बोलता जा रहा है। बातें यानी टॉक कर रहा है, टॉक का मतलब टी, तो इसमें लग जाएगा ईगोटिस्ट। ये क्या होते हैं? एन ईगोटिस्ट, जो अपने बारे में बातें करते रहते हैं, तो वो होते हैं ईगोटिस्ट। ठीक, डिंगे मारते रहते हैं। समझ आई बात? तो तीसरे की हम बात करते हैं, तो तीसरा यहां पर है लेट मी हेल्प यू। अब ये देखो, अब ऐसा अगर आपकी पर्सनालिटी है, तो ये पर्सनालिटी अगर आपकी ऐसी है कि लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दीजिए, मुझे मदद करने दो। कि मदद कैसे करे? वो क्या करता है? ऐसे लोग जो मदद करते हैं, दूसरे के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, तो वो होते हैं क्या? इस टाइप के लोग। तो इसमें बोलता है हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, और ये क्या ढूंढ चुके होते हैं? सीक्रेट ढूंढ चुके होते हैं, जो सच्ची हैप्पीनेस होती है, सच्ची खुशियां होती है, उसके बारे में जो भी सीक्रेट है, वो सारी चीजें इन लोगों को पता होती है, जो कि इस टाइप के लोगों के अंदर की क्वालिटी है। और क्या ये सब करते हैं? कंसर्निंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर, और ये दूसरों लोगों की क्या करते हैं? वेलफेयर के बारे में सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दूसरे की भलाई कैसे की जाए, दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, कहीं उसको कोई तकलीफ तो नहीं है। ये इस टाइप के लोग करते हैं। और ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? एन अल्ट्रुइस्ट। इसको कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मतलब होता है परोपकारी। ठीक है, परोपकारी होता है। ठीक। चौथा, चौथा बोलता है, चौथा व्यक्ति कहता है, मतलब चौथे टाइप का जो पर्सनालिटी है, इस टाइप के पर्सनालिटी के लोग क्या कहते हैं कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहने दो, कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा, ऐसे वैसे। और ये क्या करता रहता है? एग्जामिन करता रहता है अपने सारी थॉट को, एग्जामिन योर एवरी थॉट्स एंड फीलिंग। और ये क्या करता रहता है? हमेशा अपनी चीज़ों को सोचता रहता है, थॉट्स को सोचता रहता है, और फीलिंग को के बारे में सोचता रहता है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। और क्या करता रहता है? प्रोबिंग फ्यूटाइल क्वेश्चन, और अपने आप को जांचने के लिए फालतू का क्वेश्चन पूछता रहता है। प्रोबिंग फ्यूटाइल क्वेश्चन का मतलब होता है फालतू का क्वेश्चन जांच करने के लिए पूछना, अपने आप से ही पूछता रहता है। और वो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? लोगों का सोच कैसा है, लोग कैसे मेरे बारे में देख के क्या सोच रहे होंगे, अरे मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे मैं ठीक ठाक कपड़ा पहना हूँ कि नहीं, ये क्या है, वो मुझे देख रहा है, ये क्यों देख रहा है। तो ये सब टाइप के, इस टाइप के लोग होते हैं, जो कि अपनी बातों को क्या करते हैं? अंदर की तरफ रखते हैं, बाहर की तरफ अपनी बातों को उजागर नहीं करते हैं। यहाँ पर दिया गया था ना कि टर्न योर माइंड इनवर्ड, अपने माइंड को, अपने दिमाग को इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ रखते हैं। तो ये इस टाइप के, इस पर्सनालिटी टाइप के लोग होते हैं। ठीक। तो और ये क्या करते हैं? डू नॉट स्पेंड मच टाइम विथ अदर, और ये अपने साथ यानी दूसरों के साथ ये ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, बहुत अकेले रहना पसंद करते हैं, कभी भी दूसरे के साथ टाइम बिताने का पसंद नहीं करते हैं। साई एंड क्वाइट, और ये एकदम शांत रहते हैं, और शाई रहते हैं मतलब शर्मीले टाइप के होते हैं, थोड़ा शर्मीले होते हैं, तो वो होते हैं ये इस टाइप के। मूडी एंड अनहैप्पी, और ये मूडी होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। जब ऐसे लोगों से मिलना जुलना नहीं रहेगा, तो जो भी दिमाग में चलता रहेगा उसी को लेकर दुखी होंगे, मूडी हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर चलती रहती हैं, अक्सर करके वो मूडी होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। डू नॉट लव टू बी विथ पीपल, और लोगों के साथ वो रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इस टाइप के लोगों को हम क्या कहते हैं? एन इंट्रोवर्ट। उनको हम क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट कहते हैं ना, जिसकी अपनी जो सोच है सब अंदर की तरफ होती है ना, बाहर उजागर नहीं करते हैं, उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। बातें समझ में आई? तो यहाँ पर अगर हम बातें आगे करें तो पांचवें पर्सनालिटी की, तो यहाँ पर पांचवा पर्सनालिटी इसी का ठीक अपोजिट है। इसी का ठीक अपोजिट मतलब वो क्या बोलता है? वो बोला था कि मुझे क्या है कि अकेले छोड़ दो, मुझे अकेले रहने दो। लेकिन ये क्या बोलता है? लेट्स डू इट टुगेदर, चलो इसको साथ में करते हैं, एकदम साथ में एक दूसरे से मिलकर ये सारी काम करते हैं।
तो यहाँ पर ये बोलता है वुड बी ग्रेट, ये क्या होता है, वुड बी ग्रेट एज अ टीचर, काउंसलर, इंश्योरेंस एजेंट। और इस टाइप के लोग क्या होते हैं, एक अच्छे टीचर होते हैं, एक काउंसलर होते हैं, या फिर इंश्योरेंस एजेंट होते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट अगर मान लो इंट्रोवर्ट टाइप का होगा तो वो तो बोलेगा ही नहीं कुछ और चुपचाप रहेगा, उसका काम कैसे चलेगा, उसका काम धंधा तो हो जाएगा ठप, उसके परिवार वाले हो जाएंगे ना खुश। तो इसलिए इंट्रोवर्ट टाइप के लोग इंश्योरेंस एजेंट नहीं बनते हैं। और टीचर भी क्या होता है, बहिर्मुखी, मतलब बाहर हमेशा बोलता रहता है। तो वो काउंसलर, किसी को काउंसलिंग करना है तो वो भी क्या होता है, बोलने वाले ही लोग होते हैं काउंसलर। ठीक, ये इस टाइप के लोग होते हैं। ऑलवेज बिकम इंटरेस्टेड, और ये हमेशा क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरेस्टिंग, रुचि पैदा करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो बातचीत करते रहते हैं और लोग इनको पसंद भी करते हैं, इस टाइप के लोगों को अधिकतर। नेवर वरी अबाउट द इफेक्ट ऑफ योर एक्शन, और कभी भी ये लोग चिंता नहीं करते, कभी भी चिंता नहीं करते, आपने जो भी काम किया उसको लोग लेकर कोई भी चिंता नहीं करते हैं, सब सोचते हैं सब देखा जाएगा। इस टाइप के लोग होते हैं जो हैप्पी, फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, और खुश रहते हैं, फुल ऑफ हाई स्पिरिट मतलब जोश से एकदम भरे हुए ये लोग रहते हैं, जो अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। लव टू बी विथ पीपल, और ये लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट वाले लोग क्या होते हैं, लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, तो वो तो इंट्रोवर्ट था, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। समझ आई बात। तो ये इतनी पर्सनालिटी हो गई। अगर हम आगे की बात करते हैं तो इन दोनों को मिलाकर एक और पर्सनालिटी का क्रिएशन होता है, जिसको हम कहते हैं एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट की बात करते हैं। एम्बी मतलब होता है बोथ, वर्ट मतलब टू टर्न, मुड़ा हुआ, जिसका सोच, जिसका यानी थॉट्स वो अंदर की तरफ भी मुड़ा हो और बाहर की तरफ भी मुड़ा हो, तो वही होता है क्या, एम्बिवर्ट। यानी सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं। कहीं पे ऐसा सिचुएशन हो कि वहाँ पे शांत रहना है तो वहाँ पे वो शांत रहेंगे, किसी के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब उनके माहौल के दोस्तों के साथ जाएंगे तो वहाँ पर वो अपना मस्ती करेंगे, मजा करेंगे, और वो वहाँ पर बातें करेंगे। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं तो वो कहलाते हैं क्या, एम्बिवर्ट। समझ आई बात। तो इस टाइप के लोग सिचुएशन देख के कहीं पे शांत रहते हैं, कहीं पे वाचाल हो जाते हैं, यानी बोलने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। ठीक, तो आज हम लोग यही 6, लगभग ये हो गया है 17-18 मिनट का वीडियो, 17-18 मिनट का वीडियो हो गया है। तो यहाँ पर अभी 4 पर्सनालिटीज़ और बचे हैं। तो 4 पर्सनालिटी जो बचे हैं उसके बारे में हम लोग आगे देख लेंगे कि उनको क्या क्या कहते हैं, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी फ़िलहाल में अगर इसमें कोई भी अगर डाउट हो तो अभी तो समझ लीजिएगा, डाउट तो रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया नहीं है, बस इसको एक डिफाइन किया है कि इस टाइप के व्यक्ति को ये कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर यदि अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।